दोस्तों एक लड़की होती है, उसकी मजबूरी है कि वह नौकरी करे, और नौकरी वह कर रही होती है। उसके कुछ समय बाद उसके बॉस के साथ हो जाते हैं प्रेम संबंध, और उन्हीं प्रेम संबंधों के चलते वह बॉस उस लड़की से पाना चाहता है बहुत कुछ। दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि वह बॉस पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उसका अपने आप पर कोई भी काबू नहीं है। इसी के चलते वह अब उस लड़की से बनाना चाहता है शारीरिक संबंध। और दोस्तों जब वह लड़की शारीरिक संबंध बनाने से बिल्कुल मना कर देती है, और फिर उसके बाद वह जो बॉस है वह अपनी प्रेमिका को सबक सिखाने के चक्कर में पड़ा रहता है, और वह सोचता रहता है कि वह एक न एक दिन अपने उस प्रेमिका को हासिल करके ही दम लेगा। लेकिन दोस्तों फिर वह उस लड़की को मजबूर करता है अपने ऑफिस में आने के लिए, और जिस दिन वह लड़की उसके ऑफिस में आने पर मजबूर हो जाती है, तो वहां पर वह बॉस उस लड़की से जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वह लड़की उस व्यक्ति से बिल्कुल मना कर देती है, और अपने बॉस को थप्पड़ भी मारती है, उसके चेहरे पर भी थूक देती है। वह अपनी जान बचाने की बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही होती है, लेकिन उसका बॉस उस लड़की के साथ करता है इतना बुरा कांड, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस बॉस के पास वह नौकरी करने के लिए आई हुई थी, वही बॉस उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, और फिर उसने उसके साथ इतना बुरा कांड कर दिया। आप ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है धनबाद झारखंड से। दोस्तों धनबाद में एक बड़ा शॉपिंग प्लाजा है, उस प्लाजा का नाम होता है श्री राम प्लाजा। श्री राम प्लाजा में एक टाटा म्यूचुअल फंड के नाम से ऑफिस है, और दोस्तों इसी ऑफिस में वह निशा नाम की लड़की जनवरी 2022 में नौकरी करने के लिए आती है। यहाँ पर वह नौकरी कर रही होती है, और उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसका सभी से बोलचाल का तरीका उसको सभी का प्रिय बना देता है। दोस्तों उसके काम करने के ढंग से, उसके हाव भाव से अब उस ऑफिस का जो ब्रांच मैनेजर होता है जिसका नाम नीरज आनंद होता है, वह नीरज आनंद अब उस लड़की निशा से दोस्ती कर लेता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वह जो निशा नाम की जो लड़की है वह इस ऑफिस में बैक ऑफिस का काम किया करती थी, और यहाँ पर उस ऑफिस में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की वह चहेती बन गई थी। सभी लोग बस पूरे दिन ऑफिस में निशा निशा ही कर रहे होते हैं। दोस्तों अब जो नीरज आनंद नाम का जो मैनेजर है वह अब गंदी नजर रखता है उस लड़की निशा पर। निशा बिल्कुल 19-20 साल की लड़की होती है, यानी कि एक बच्ची सी, और उसको ज्यादा कुछ नहीं पता होता है इस दुनियादारी के बारे में, और वह अब अपने बॉस नीरज आनंद की बातों में आ जाती है। और दोस्तों इसी बात के चलते अब जो नीरज आनंद है वह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर देता है। दोस्तों यहाँ पर भी निशा नहीं समझ पाई थी कि उसके बॉस नीरज आनंद की आखिर मंशा क्या है उससे दोस्ती और प्रेम संबंध बनाने की। दोस्तों नीरज आनंद अब यहाँ निशा की बहुत सारी मदद किया करता है, अक्सर उसको पैसों से मदद दिया करता है, उसके लिए नए नए कपड़े खरीदवाता है और उसकी अच्छी शॉपिंग भी कराता है। इसी बात के चलते अब निशा भी काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी नीरज आनंद के साथ। नीरज आनंद और निशा कई बार कंपनी के टूर के बहाने दोनों एक साथ घूमने भी जाया करते। यहाँ पर जो निशा है उस निशा पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वह उस लड़की पर गंदी नजर रखता था, तो वह कई बार उस निशा से प्यार भरी बातें करता, और उन्हीं बातों के चलते वह कई बार निशा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाह रहा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वह अपनी इस मंशा में
पास यानी कि कामयाब नहीं हो पाता है। दोस्तों अगस्त 2023 को निशा जो होती है उसके जो पिता हैं वे निशा का संबंध कर देते हैं एक अन्य लड़के से। और दोस्तों इसी संबंध की बारे में जब निशा अपने बॉस नीरज आनंद को बताती है तो इन बातों से अब नीरज आनंद है वो बहुत ज्यादा जला कटा सा रहता है। वह बात बात पे अब निशा को परेशान करने लगा था और वह सोच रहा होता है कि उसने जो विचार बनाए थे, जो मंशा बनाई थी उस निशा को हासिल करने की, उनमें वह फेल हो रहा है। यानी कि वह अब उस निशा को अपना शिकार नहीं बना पाएगा। दोस्तों अब 7 दिसंबर 2023 को निशा की उसके पिता द्वारा ढूंढे गए वर के साथ शादी करा दी जाती है और निशा अपने पति को पाकर बेहद खुश होती है। और यहाँ पर निशा अब उस ऑफिस में आना भी बंद कर देती है। वह अब अपने ससुराल में ही रहती है, लेकिन अब नीरज आनंद है वह बार बार फोन किया करता है निशा के पास और निशा से कहता है कि भाई हम तो तुम्हारे पुराने आशिक हैं, तुम हमें इस तरह से भूल जाओगी, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर निशा कहती है कि कोई बात नहीं सर, आपने इतनी सी बात बोली है, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी और मैं आपको अपने प्यार का ऐसा तोहफा देकर जाऊंगी जिस तोहफा को पाकर आप सदा के लिए याद रखोगे। दोस्तों अब यहाँ पर नीरज आनंद पूछता है कि आप बताओ ना वह तारीख, वह दिन बताओ जब आप आओ। दोस्तों यहाँ पर निशा कहती है कि वह आपको जरूर बता देगी जब भी वह आएगी अपने गांव। दोस्तों अब यह नीरज आनंद है वह निशा के पास अक्सर फोन किया करता है और निशा से आने के लिए बार बार कहता है, तो निशा कह देती है, उस बात को भी टाल देती है कि वह आएगी जरूर। और दोस्तों 18 जनवरी 2024 को नीरज आनंद काफी ज्यादा दबाव बनाता है निशा पर और निशा से आने के लिए कहता है और कहता है कि निशा तुम्हारा जो पीएफ फंड है वह तैयार कर दिया है और तुमको अच्छे खासे रुपए भी मिलने वाले हैं। तुम्हारा जो पीएफ कटता था उसी पीएफ के अनुसार तुम्हारी काफी ज्यादा रकम इकट्ठी हो गई है ऑफिस के खाते में, तो आप आ जाओ और अपने इन फंड के पैसों को निकाल ले जाओ। दोस्तों यहाँ पर निशा जवाब देती है कि उसको तो आना ही था, आपको अपने प्यार की निशानी भी तो देनी थी, ये हमारे प्यार की आखिरी निशानी होगी। दोस्तों अब यहाँ जो निशा है वह निशा 21 जनवरी 2024 का दिन सुनिश्चित करती है और उस दिन वह उस ऑफिस में पहुंच जाती जिस ऑफिस में पहले वह काम किया करती थी। जैसे कि उस दिन रविवार होता है, निशा जब ऑफिस में पहुंचती है तो उस ऑफिस में कोई भी कर्मचारी नहीं होता है। दोस्तों इस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ उस निशा का पहला जो बॉस होता है जिसका नाम नीरज आनंद है वही मौजूद होता है। वह निशा का खूब अच्छे ढंग से स्वागत करता है और कहता है निशा आओ बैठो यहाँ पर। निशा वहां पर बैठ जाती है। दोस्तों कुछ देर पीएफ वगैरह के बारे में बात करते हुए अब उनका समय बीत रहा होता है, तो यहाँ पर नीरज आनंद अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा होता है और याद दिला भी रहा होता है निशा को और निशा से कह रहा होता है कि निशा देखो हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा था एक दूसरे के साथ, तुम कभी इस मौके को मिस नहीं करती हो। तो निशा कहती है कि वह बिल्कुल भी मिस नहीं करती है, उसको तो उसका पति मिल गया और उसके पति ही परमेश्वर हैं, वह उनकी ही सेवा करना चाहती है और उनके साथ ही ढंग से जीना चाहती है। यहाँ पर ये बातें बुरी लगती हैं उस व्यक्ति नीरज आनंद को। नीरज आनंद को कहता है कि कोई बात नहीं भाई, आपको आपका नया पति मिला है, लेकिन पुराने प्रेमी का क्या हुआ जो कि मैं हूं। नीरज आनंद अपने बारे में बहुत सारी बातें किया करता है, लेकिन यहाँ पर निशा उनकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही होती है। दोस्तों इसी बात पर अब नीरज आनंद जो है उनको बहुत तेज गुस्सा आता है। वे कई बार निशा को टोकते भी हैं और रोकते भी हैं, लेकिन निशा अपने जो शादी की खुमारी है उसमें इस प्रकार से खोई हुई होती है कि उसको बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि नीरज आनंद उसका पूर्व प्रेमी है और वह कुछ चाहता है उससे। अब नीरज आनंद अपनी प्रेमिका निशा से कहता है कि निशा मुझे वह निशानी दे दो
जो तुम उस दिन फोन पे कह रही थी कि मैं आऊंगी जरूर और आपको आपके प्यार की जो निशानी है वह अवश्य देकर जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर निशा कहती है कि ऐसी कौन सी निशानी भाई मेरे पास। तो यहाँ पर नीरज कहता है कि निशा तुम ही मेरी सबसे प्यारी निशानी हो, मैं हमेशा से तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और मैंने जैसा कि पहले भी बताया तुम बड़ा की खूबसूरत हो। दोस्तों यहाँ पर अब जो नीरज आनंद है वह अपने हाथों में निशा का हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों निशा गुस्से से अब नीरज आनंद के हाथ को छिड़क देती है, दूर हटा देती है और वह अब गुस्से में आते हुए नीरज आनंद के चेहरे पर बहुत जोरदार थप्पड़ मारती है। दोस्तों थप्पड़ को खाकर नीरज आनंद को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह इसी गुस्से के चलते अब निशा से भला बुरा कहने लगता है। दोस्तों अब जो निशा है वह भी गुस्से में होती है और वह अब थूक देती है उस व्यक्ति नीरज आनंद के चेहरे पर। जैसे ही निशा उसके ऊपर थूकती है अब नीरज आनंद का जो गुस्सा होता है वह सातवें आसमान पर होता है और अब जो नीरज आनंद है वह वहीं उसी जगह से खड़ा होते हुए बाहर निकलता है ऑफिस से और उसकी जो पेंट्री वाला जो कमरा होता है वहां एक तेज धारदार वाला चाकू उठा लाता है और दोस्तों उसी चाकू के चलते अब वह निशा को उठाते हुए अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही निशा उसकी तरफ जाती है वह अब उस चाकू को निशा की कमर में घोंप देता है। यानी कि निशा को वह चाकू कम से कम 8-10 बार मारता है। दोस्तों चाकू लगने के बाद निशा वहीं पर लहूलुहान होकर नीचे बैठ जाती है। अब जो व्यक्ति है यानी कि नीरज आनंद है उसको तरस आता है अपनी प्रेमिका पर और वह अपनी प्रेमिका को उठाते हुए कुर्सी पर बिठाता है और उससे कहता है कि तुम चलो, मुझसे जो भी गलती हुई है गुस्से में हुई है, मैं अपने गुस्से में की गई गलतियों के ऊपर पश्चाताप करना चाहता हूं और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब उस लड़की निशा की हालत बिगड़ने लगती है। वह निशा से कहता है कि वह उसको हॉस्पिटल ले चलेगा, लेकिन निशा उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती है। दोस्तों कहीं निशा ना मर जाए और उसको पुलिस अब गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए नीरज आनंद अब उस ऑफिस को बाहर से बंद करके भाग जाता है। दोस्तों जो नीरज होता है वह उस खून से सने चाकू को उस निशा की जैकेट से ही साफ करके लाता है और वह उस चाकू को अब जीटी रोड के किनारे बनी हुई झाड़ियों में फेंक देता है। दोस्तों अब वह जाता है मैथन जो डैम है उसके पास और फिर उस नदी में वह छलांग लगा देता है। वह कूदता तो इसलिए है कि वह अब यहाँ डूबकर अपनी जान दे देगा, लेकिन जैसे ही वह डूबने लगता है वह डूबता नहीं है और वह तैरता हुआ वहां से उस नदी से बाहर आ जाता है। दोस्तों उस नदी से बच निकलने के बाद जो नीरज आनंद है वह अब झारखंड पहुंचता है और टाइटल म्यूचुअल फंड की जो ऑफिस है वहां पर पहुंचता है। यहाँ पर उनका एक दोस्त होता है विनीत यादव, वह उनको बताता है कि उनको पुलिस तलाश कर रही है, वह कहाँ भागे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब जो नीरज आनंद है वह बाइक लेकर वहां से निकल जाता है और वह जैसे ही झारखंड से निकला था उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। राहगीरों द्वारा पानी पिलाने के बाद अब जैसे उसको होश आता है वह अब उस जगह पर एक एम्बुलेंस बुक करता है और उस एम्बुलेंस से इधर उधर घूम रहा होता है। फिर धनबाद पहुंचता है उसी एम्बुलेंस से और अब वह अपने उस फ्लैट की तरफ जा रहा होता है। दोस्तों रात के करीब 1 बज रहे होते हैं और अब ये व्यक्ति जिसका नाम नीरज आनंद है वह अपने फ्लैट पर पहुंचता है और फ्लैट पर जाने के बाद वह पाता है कि उसकी फ्लैट का लगा हुआ है ताला। अब ताले को देखकर वह नीचे आता है गार्ड के पास और गार्ड के पास पूछताछ कर रहा होता है कि गार्ड साहब मेरी पत्नी कहाँ पर गई है, यदि आपको पता है तो मुझे बता दीजिए। दोस्तों अब वह जो गार्ड है वह पुलिस के पास फोन करता है और पुलिस को सूचना देता है कि नीरज आनंद नाम का जो व्यक्ति है रात के 1:30 बजे अपने फ्लैट में घुसने का प्रयास कर रहा
वह अब यही गेट पर मौजूद है, मैंने उसको बैठा रखा है, आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच जाइए। दोस्तों अब झारखंड पुलिस बिना कोई गलती किए, बिना कोई देरी किए, पुलिस अब उस फ्लैट डिपार्टमेंट की उस ऑफिस पर पहुंच जाती है और वहां से नीरज आनंद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और अपने पास ले आती है। और यहाँ पर पुलिस अब उससे जब पूछताछ कर रही होती है तब जाकर वह इस बात का खुलासा करता है और इस बात को मान लेता है कि उसने ही अपनी प्रेमिका यानी कि निशा का मर्डर किया है और उसने मर्डर में प्रयुक्त आने वाले चाकू की भी निशानदेही की है और उसने बताया कि उसने उसको जीटी रोड पर उगी हुई झाड़ियों में फेंका है। लेकिन नीरज आनंद पुलिस से पूछ रहा होता है कि आप लोगों ने मुझ पर ही शक क्यों किया, आप लोग मुझे ही गिरफ्तार क्यों करना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि मैंने ही इस प्रकार से हत्या करी है। तो यहाँ पर पुलिस कहती है कि आप लोग कानून को कभी बेवकूफ ना समझें, कानून में देर हो सकती है लेकिन कानून कभी भी मजबूर नहीं हो सकता है और ना ही गलतियां कर सकता है। हमने तुम्हारे तरह के बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा है, तुम तो हो ही क्या चीज। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि नीरज आनंद की जो पत्नी है उसने भी नीरज आनंद के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं कि ये अक्सर शराब पीकर उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता है। दोस्तों पुलिस उस मर्डर की बात और उस फ्लैट में पहुंचती है जहां पर नीरज आनंद की पत्नी रह रही होती है। जब उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे पति आए हैं, पुलिस जब इस प्रकार से पूछताछ करती है तो यहाँ पर उसकी पत्नी भी यह बात बताती है कि जो नीरज आनंद नाम का जो व्यक्ति है वाकई में बहुत बुरा और गंदे सोच का व्यक्ति है, उसकी जो मानसिकता है वह कभी भी नहीं सुधर सकती, उसने जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा क्राइम किया होगा। दोस्तों उसके बाद उसकी पत्नी भी उस फ्लैट का दरवाजा लॉक करके अपने मायके चली जाती है अपने बच्चे के साथ। और जैसे ही वह नीरज आनंद उस जगह पर पहुंचता है यानी कि अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर उस गार्ड की सूझबूझ के कारण पुलिस के पास फोन किया जाता है और उस नीरज आनंद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों अपराधी चाहे कितना ही शातिर या बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, उसको एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे ही चढ़ना होता है। दोस्तों जैसे कि आपने जाना कि एक मैनेजर आदमी नीरज आनंद ने अपनी प्रेमिका निशा की इस प्रकार से हत्या कर दी है और अपने आप की भी आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन वह खुद नहीं मरा, उसने अपनी प्रेमिका को मरने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा व्यक्ति अब जेल की सजा ही काटेगा और उसके लिए और कोई सजा नहीं बनती है। दोस्तों अब लगता है कि वाकई में नीरज आनंद ने बहुत बुरा कृत्य किया था। यदि उसने प्रेम भी किया तो अब अपनी जो प्रेमिका है जिसकी शादी हो गई है उसको तो सुखपूर्वक जिंदगी जीने दे। आप लोग हमको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।